नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्रहों की डिग्रियों के बारे में। ग्रहों की डिग्री कैसे जानी जाती है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी जो पृथ्वी होती है वो 360 डिग्री की होती है। अगर 360 डिग्री को हम 12 राशियों में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक राशि 30 डिग्री की आती है। हमारे भाव भी 30-30 डिग्री के होते हैं। तो यही कारण है जो ग्रह हैं एक राशि में 30 डिग्री तक भ्रमण करता है। तो अब ये कुछ विषम राशियां दे रखी है, ये कुछ सम राशियां दे रखी है। विषम का मतलब है 1 3 5 7 9 11 और सम का मतलब है 2 4 6 8 10 12। अब जो विषम राशियां हैं उसकी डिग्री कैसे देखी जाती है। देखिए, विषम राशि में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था में है। विषम राशि में कोई ग्रह 7 से 12 डिग्री का है तो वो कुमार अवस्था में है। 13 से 18 डिग्री का है तो वो युवा अवस्था में है। 19 से 24 डिग्री का है तो वो वृद्ध अवस्था में है। 25 से 30 डिग्री का है तो वो मृत अवस्था में माना जाता है, अगर कोई विषम राशि में ग्रह इतने डिग्री का बैठा हो। अब सम राशि में मान लो कोई ग्रह 25 से 30 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था में माना जाता है। अगर कोई सम राशि में ग्रह 19 से 24 डिग्री का बैठा है तो वो कुमार अवस्था में। 13 से 18 डिग्री का बैठा है तो युवा अवस्था में। 7 से 12 डिग्री का बैठा है तो वृद्ध अवस्था में। 0 से 6 डिग्री का बैठा है तो मृत अवस्था में माना जाता है। अगर कोई ग्रह बाल अवस्था में है तो वो 25% फल देगा। कुमार अवस्था में है तो 50% फल देगा। युवा अवस्था में है तो पूर्ण फल देगा, यानी 100% फल देगा। वृद्ध अवस्था में है तो 50% फल देगा। मृत अवस्था में है तो 25% फल देगा। कहने का मतलब, अगर कोई ग्रह युवा अवस्था में है तो शुभ है तो पूर्ण रूप से 100% फल देगा उसे शुभ। अगर कोई अशुभ है ग्रह तो वो 100% अशुभ फल देगा। वैसे ही अगर कुमार अवस्था में शुभ बैठा है तो 50% शुभ फल देगा। अगर कुमार अवस्था में अशुभ बैठा है वो ग्रह तो 50% अशुभ फल देगा। तो अब जानते हैं, जैसे मान लो मेष राशि में सूर्य 20 डिग्री का बैठा है तो वो कौन सी अवस्था मानी जाएगी। मेष राशि कौन सी होती है? विषम राशि। विषम राशि में हम देखते हैं 20 डिग्री कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 19 से 24। तो यहाँ पर अवस्था कौन सी आ गई? वृद्ध अवस्था। तो ये वृद्ध अवस्था में बैठा है और फल कितना देगा वृद्ध अवस्था में? 50%। वैसे ही अगर वृष राशि में सूर्य आ जाता 20 डिग्री का तो वो कौन सी अवस्था मानी जाती? ये सम है। सम में अगर मान लो 20 डिग्री यहाँ पर आता है 19 से 24 के बीच में तो कुमार अवस्था हो गई। ठीक है, कुमार अवस्था हो गई और फल कितना परसेंट देगा? 50% फल देगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब डिग्रियां क्यों देखी जाती है अब देखते हैं। जैसे मान लो 7वें भाव में अगर कोई मंगल बैठ जाए तो वो मंगलिक होता है। तो ये मान लेते हैं मंगल ग्रह मान लो यहाँ पर बैठा है, तुला राशि में मानते हैं। ठीक है, तुला राशि में बैठा है। ठीक है, मंगल तुला राशि में बैठा है सिर्फ 2 डिग्री का। तो तुला राशि कौन सी हो गई? तुला राशि हो गई विषम। विषम में अगर 2 डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर आता है। ठीक है, 0 से 6 के बीच में बाल अवस्था, यानी बाल अवस्था में आएगा। कितना परसेंट फल देगा? 25%। अगर मान लो तुला में ना होकर के वो मीन राशि में होता, मंगल मीन राशि में बैठा है 2 डिग्री का, तो वो मृत अवस्था में होगा, 25% फल देगा। तो अब कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई मंगलिक है और मंगल 2 डिग्री का है तो उसे मंगल दोष नहीं लगेगा, नासमान होगा, क्योंकि 25% फल देगा। 25% भी तब देगा जब वो 5 या 6 डिग्री का होगा, उससे कम होगा तो और कम हो जाएगा, यानी 25 से भी कम हो जाएगा। तो यानी अगर मान लो मीन राशि में है तो मृत अवस्था में है तो वो बिल्कुल ही वैवाहिक जीवन को बिल्कुल खराब नहीं करेगा, क्योंकि मंगलिक दोष होते हुए भी जो मंगल है वो कम डिग्री का है। ठीक है, कम डिग्री का होने के कारण वो मृत अवस्था में बैठा है और मृत अवस्था में होने के कारण वो कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो मंगल 2 डिग्री का ना होकर के 14 डिग्री का होता या 15 डिग्री का होता, मान लो 15 डिग्री का है, मीन राशि में 15 डिग्री का बैठा, यानी सम में 15 डिग्री का बैठा। 15 डिग्री कहाँ होता है? 13 से 18 बीच में युवा अवस्था आ गया। अब मान लो युवा अवस्था आ गई तो युवा अवस्था में 100% वो नुकसान पहुंचाता और उसे 100% ही उसे नुकसान होते, वैवाहिक जीवन उसका खराब होता। लेकिन मान लो अगर बाल अवस्था में या मृत अवस्था में है तो इतना नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए डिग्री देखी जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।